हॉस्पिटल गए, बड़े टेंशन में थे, सोच रहे थे क्या करेंगे, वहां जाके दांत निकल निकल के बुरी तरह से। तो ये गाइस दिन की शुरुआत कर लेते हैं। अभी होते हैं हम रेडी। सूर्य प्रणाम भी भाग भाग के ही हो रहा है, बस टाइम पास वाला कह लो, क्योंकि ना पूजा करनी होती है, कथा करने में, अध्याय पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो आज भी पूजा में जाना है, तो आज कलर है माता रानी का ब्लू। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के लिए तो सच बताओ तो ये बहाने होते हैं कि हम ना एक्चुअली यहाँ पे ना ये जीन्स वगैरह ड्रेसेस पहन पहन के बोर हो चुके हैं। तो माता रानी के साल में 2 बार आते हैं, 9 नवरात्रे। तो इससे क्या हो जाता है कि हम अपने मन पसंद का और पूरा इंडिया वाली फीलिंग लेते हैं। और दूसरा हमारे यहाँ बोला जाता है पूजा में सुहागन हो तो प्रॉपर सुहाग की निशानियां पहनी जाती है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ कीर्तन मतलब ऐसा बहुत होता है या फिर अलाउ है, ये जो है ये फलाना ढमकाना। तो यार पता है ये है गल्फ कंट्री, ये अरब कंट्री है। अगर हम इसको कंपेयर करें और गल्फ कंट्री के साथ या अरबिक कंट्री के साथ कंपेयर करा जाए तो यहाँ पे इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, पर है तो भाई अरबी ही है ना। इस वजह से अगर आप अपने घर में बैठ के 2-4 लेडीज बैठ के भगवान का नाम ले रहे हो, किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, हु हल्ला नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे ये सब अलाउ है। यहाँ का रूल ही यही है कि आप किसी को परेशान मत करो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करो। और ये रूल सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है जो लोकल नहीं है, यहाँ पे एक्सपर्ट है। अगर आप कंपेयर करो अनदर यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन जगह से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भाई इतने लीनियट नहीं है, रूल यहाँ पे पक्के हैं सबके लिए। तो पूजा हो गई, अब सब हम घर जाएंगे। देखना मेरे को सिंदूर कर दिया हुआ इतना, इसको साफ करूंगी। शाम के टाइम में बना रही थी मखाना चाट, तो मैंने ये वॉलनट चटनी बनाई है। इसमें वॉलनट है और साथ में मैंने जिंजर डाला है और चिल्ली डाली है और साथ में दही थोड़ा सा डाला हुआ है और धनिया है। तो अब बनाना आप अच्छी होती है, तो मैंने बनाई हुई थी तो बस वही बना रही हूँ। मखाना मैंने रोस्ट कर लिए थे माइक्रोवेव में, यही गलती होगी मुझसे, मैंने इसको डाला माइक्रोवेव में। वैसे ग्लास डालना चाहिए, ग्लास वाला बाउल। तो मैंने इसको डाला और इसी में खाने बैठ गई, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, दिमाग काम नहीं किया। आगे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि व्रत का खाना या तो ब्रास, कॉपर या फिर स्टील के बर्तन में खाना चाहिए। तो मुझसे गलती हो गया, किसे ध्यान रखूंगी। एक और फूल उग गया है, तो अभी हम निकल गए अनघे की वैक्सीनेशन के लिए। हम ना कह लो तो लेट हो गए, 5 साल में जो वैक्सीनेशन लगती है, पर हाँ 5 से 6 के बीच में लगानी चाहिए, तो इसलिए हम निकल गए, हमें अपॉइंटमेंट मिल गया। जनरली हम कहीं भी लगा सकते हैं यहाँ पे, पर हमारा ये होता है कि हम दुबई जाके ही लगाएं, क्योंकि हमारा सारा प्रोसीजर वहीं का है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराई, 120 दिरहम लगे। पहले ना कम लेते थे, अभी पता नहीं क्यों वैक्सीन बढ़ी है, यहाँ 2 इंजेक्शन लगने थे, इसलिए उन्होंने आई थिंक हमसे थोड़ा ज्यादा लगे हैं। जनरली कम लगते थे। तो यहाँ आके ना मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। नर्स के साथ वो इतनी बातें कर रहा है, फिलिपिनो थी, वो भी बहुत जोर जोर से बोल रही थी, तो मैं तो हंस रही थी। बाद में मुझे पता क्या बोली, कह रही मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसे मैनेज करते होंगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं सिर्फ व्लॉग्स वगैरह में बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, रियल लाइफ में इतनी बातें नहीं करती हूँ। और पर मेरा बेटा बहुत बातें करता है। इंजेक्शन लगवा नहीं रहा था, तो हमने बोला कि अगर तू लगवा लेगा तो हम तुझे ना टॉय लेके देंगे। पता नहीं इसके पापा ने पकड़ पकड़ के कैसे लगवाया, बट हाँ इतना ज्यादा रोया नहीं, हल्का सा रोया था। तो अभी बस वही भरपाई करने जा रहे हैं हम लोग। मुझे मैसेज आया था कि मैम दुबई में बहुत अच्छा गरबा होता है, तो आप जाना यहाँ पे। अरे भाई साहब, मैंने ड्रेस चेक की 450 दिरहम की मैंने बोला कि नहीं रहने दो, बहुत महंगा है। तो उसके बाद दूध लेने चले गए। अभी इन्होंने भैंस के भी रख ली। ये है दुबई की केटल मार्केट। तो अभी हम तो गाय का ही लेते हैं, हम भैंस का नहीं लेते, तो बस वही ले रहे थे। हस्बैंड कुछ लेने के लिए रुक गए थे, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मैंने एक जोक सुना, हंस हंस की बुरी हालत है। मैं एक्चुअली फेसबुक स्टोरी में डालूंगी, देख लेना। देन उसके बाद अभी हम निकले, तो अनघे बोला मुझे पिज्जा खाना है, देखो वेज नॉन वेज सब इकट्ठा है। तो हस्बैंड बोले मेरा मन नहीं था। तो वहाँ पे एक कुर्ता मुझे पसंद आया, तो मैंने पहन के देखा, पर अच्छा नहीं लग रहा था, खुला था। वेज नॉन वेज का वहम हम इंडिया में कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे सब कुछ मिलता है और वेज के ऑप्शन बहुत ज्यादा कम होते हैं। यहाँ पे आप एक्चुअली ऑप्शन यही है लास्ट की घर पे बना के खा लो। अगर बाहर गए हो तो आपको जो मिल रहा है चुप करके खाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरोगे। सो यहाँ पे ये सब वहम नहीं कर रहे। स्टिल आप फिर भी उस माहौल में रह के अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात, कसम से। अभी ये समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी हम ना थोड़ा सा हुलिया सुधार के जोत बत्ती करके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि मैं हस्बैंड को 2 दिन से बोल रहे कुकम्बर ला दो, सामान ला दो, वो नहीं जा रहे। पता नहीं, बताना आपके हस्बैंड भी ऐसे। मेरे हस्बैंड को ग्रोसरी को शॉपिंग करना सबसे गंदी लगती है। तो अभी ना कपड़े समेट लेती हूँ, सारा काम निपट गया। ये लोग तो सोने के लिए चले गए, मेरा काम अभी निपटा नहीं है। हाँ, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि मैम एक्चुअली जोत को अकेला नहीं छोड़ते, ये तो मुझे भी मालूम है, बट करेगा कौन, देखेगा कौन। यहाँ हस्बैंड चले गए ऑफिस, पीछे से कौन निपटाएगा। और एक और मैसेज आया था कि जो मतलब लाइट नहीं बंद करते हैं। हाँ, हम साइड की जगह रखते हैं। बच्चे के साथ मैं रूम की लाइट जगा के नहीं सो सकती, वो नहीं सोएगा।